इन चार खिलाड़ियों ने इंडिया को बचाया। मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। मुकाबला अभी चल रहा है चौथा इस सीरीज का और धीरे धीरे ये मुकाबला और ये सीरीज भी समाप्ति की तरफ चल रहा है। लेकिन पहले ही दिन इतना ज्यादा खेल रोमांचक होगा शायद ही किसी ने ये सोचा होगा। और मुझे तो लगता है कि 3 मुकाबले खत्म होने के बाद इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट मुकाबला यही होने वाला है। और पहले दिन से ही हमें इतने ज्यादा ड्रामेबाजी देखने को मिल जाएगी, ग्राउंड पर इतनी ज्यादा उथल पथल देखने को मिल जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। और पहले मुकाबले से ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले जो अगले 4 दिन हैं वो काफी ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि हमारे लिए ये मुकाबला डू और डाई का है, या तो करो या तो फिर मरो। क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो साथ ही साथ वो ये सीरीज भी जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम को जीतने के साथ हम ये सीरीज 2-2 से बराबर भी कर देंगे। इस उम्मीद में हम लोगों ने पहले दिन को पूरे अपने नाम कर लिया है और इन 4 खिलाड़ियों ने जो भारत को एक बार फिर से बचा के रखा है पहला दिन समाप्त होने के बाद। तो भारत ने 264 पे 4 विकेट गंवाए हैं और इनफैक्ट इसमें से अभी ऋषभ पंत तो रिटायर हर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन वरना ये शायद और भी रन बन सकता था। लेकिन 264 पे 4 होने के बाद भी क्रिकेट दिग्गजों की मारे और तो इंडियन टीम एक काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है। अच्छी सिचुएशन में इस वजह से है क्योंकि आपने 3 जो पिछले मुकाबले देखे होंगे वो एक नॉर्मल से स्टेडियम्स में नहीं हुए थे। हालांकि फिर भी गेंद इतनी ज्यादा मूव नहीं कर रही थी, वहां पर कंडीशन सिमिलर लग रहा था, बल्लेबाजी करना आसान था एज कंपेयर टू मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड। लेकिन इस मुकाबले में अगर आपने मैच देखा होगा तो यहां पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा कहे तो टफ है। यहां पर हमने देखा कि मौसम भी वो क्लाउडली सा था, ठंडी हवा चल रही थी, सारे प्लेयर्स जो थे वे स्वेटर्स में थे, मौसम भी एकदम ही वो कहें तो बादलों भरा था और गेंद काफी ज्यादा स्विंग कर रही थी। ऐसे कंडीशन में हमने इंग्लैंड में अक्सर देखा है, लेकिन शुरू के 3 मुकाबले में हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा था और चौथे मुकाबले में ऐसा देखा तो हमें यह फील भी हुआ कि यार ये मुकाबला इंग्लैंड में हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे 4 बल्लेबाजों ने टीम इंडिया का कमान संभाला और टीम इंडिया को इस 264 के पार पहुंचाया। सबसे पहले भारत के लिए ओपनिंग करने आते हैं भारत के 2 सूर्यवीर और ये दोनों सूर्यवीरों ने इस बार पूरी की पूरी कमाल संभाल रखी है इंडिया और इंग्लैंड के टूर पर भारत के लिए। और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि ये अनएक्सपीरियंस ओपनिंग प्लेयर, हालांकि केएल राहुल तो यहाँ पर ओपन कर चुके हैं, लेकिन हमें बड़ाई यशस्वी जायसवाल की भी करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो केएल राहुल जो इस सीरीज में काफी अच्छे लय में दिखे हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपने इस फॉर्म को कंटिन्यू किया और एक बार फिर से वो 98 गेंदों का सामना करते हैं, 46 रन बनाते हैं और अपने हाफ सेंचुरी से काफी पहले चूक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस विकेट पे ये हाफ सेंचुरी से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नॉक थी और इंडिया के लिए इतना बेटर स्टार्ट देना ये काफी ज्यादा बेटर बात थी। वहीं पर यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 51 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और अगर मैं आपको बताऊं सुनील गावस्कर सर के बाद 51 सालों के बाद ये पहले ऐसे भारतीय ओपनर बने हैं जिन्होंने मैनचेस्टर यानी ओल्ड ट्रैफर्ड में हाफ सेंचुरी लगाई हो। इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज 51 सालों में ऐसा रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया था। इवन केएल राहुल भी काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन वो ये नहीं कर पाते हैं। और इनके बाद अगर मैं बातें करूं साई सुदर्शन, जिनको इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला यानी पहला खिलाया गया था, वहां पर ये फ्लॉप होते हैं तो दूसरे और तीसरे मुकाबले से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उनके जगह करुण नायर को खिलाया जाता है। लेकिन करुण नायर को बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद इस मुकाबले में साई सुदर्शन को एक बार फिर से चांस दिया जाता है और 61 रनों की पारी खेलकर कहीं ना कहीं अपने उस जगह को इन्होंने सीमेंट करने का वो वादा दिखा दिया है। और जो हमें तीसरे नंबर की तलाश थी वो इंग्लैंड जैसी सिचुएशन भी इस खिलाड़ी ने रन बनाकर अपनी जगह को पक्का कर दिया है। वहीं पर अगर मैं बातें करूं इनके बाद जो चौथे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है ऋषभ पंत। हालांकि इस समय वो इंजरी से जूझ रहे हैं, 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 47 रन उन्होंने बनाए और जो 48वें गेंद थी उनके लिए काल बन जाती है। लेकिन इससे पहले इन 4 खिलाड़ियों ने भारत को एक अच्छे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है और उम्मीद यही है जो आने वाली बल्लेबाजी लाइनअप है, यानी हमारे लिए अभी आने वाले हैं हमारे लिए अभी बैटिंग कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर और सर रविंद्र जडेजा। उम्मीद यही है कि ये दोनों लोग काफी अच्छे तरीके से टीम इंडिया का स्कोर कम से कम 350 के पार लेकर जाएं, क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर भी आने वाले हैं और वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि टीम इंडिया के स्कोर को कल हम लोग 350 के पार जाते हुए दिखेंगे।